कोयटा के करीब मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ फौज, एफसी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। 24 घंटे में मजीद 43 दहशतगर्द मारे गए। 5 जुलाई से हलाक दहशतगर्दों की तादाद 79 हो गई। मुतादिद के जख्मी होने की इत्तलात। दहशतगर्दों के खिलाफ फजाई और जमीनी कार्रवाइयाँ, हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। सदर और वजीर आजम का बलोचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन शाबान पर फोर्सेस को जबरदस्त खिराज तहसीन। वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। भारत और कुछ ममालिक के पाकिस्तान दुश्मन अनासिर और इदारे मुल्क दुश्मन अनासिर को किराए के कातिलों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने वाज़ेह कर दिया कि बलोचिस्तान में रियासती रेट हर कीमत पर बरकरार रहेगी। ज़ियारत वाक़े के खिलाफ ज़ियारत और कोयटा में एहतजाजी धरने दूसरे रोज भी जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ DC ऑफिस ज़ियारत और कोयटा में कोयला फाटक के मकाम पर लवाकिन मैयतों के हमरा मौजूद। मुजाहिरीन का इंसाफ की फराहमी, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा। के बच्चों की 16 साल की एजुकेशन, 16 साल की जो उनकी एजुकेशन है, वो कुछ भी बनना चाहे, वो डॉक्टर बनना चाहे, वो इंजीनियर बनना चाहे, वो पायलट बनना चाहे, वो वकील बनना चाहे, वो ब्यूरोक्रेट बनना चाहे, वो फौज में जाना चाहे, उनकी 16 साल की तालीम की जिम्मेदारी हुकूमत बलूचिस्तान उठाएगी। बलोचिस्तान में हनौड़ा के इलाके बबरी से अगवा तमाम अफराद बाहिसा हिफाजत बाजियाब। मुतासरीन ने कोयटा में जारी धरना खत्म कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की रात गए धरना कमेटी और लवाहिकीन से मुलाकात। शहदा के बच्चों को 16 साल तालीम के अखराजात हुकूमत की जानिब से उठाने का ऐलान। जियारत में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन को फीकस 1 करोड़ 11 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी के रिलीज ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद की तस्दीक। करक के इलाके ढंडी दलखेल में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्द ग्रुप पुलिस अफसरान और एहलकारों की शहादत में मुलव्वस है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। विफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर की मिसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2021 के अहकामात वापस ले लिए। कराची में गैर कानूनी तामीरात से निपटने के लिए कानूनी निज़ाम और मुतालिका इदारे मौजूद। अदालतें ज़ेर समात तनाज़े तक महदूद रहें। गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। विफाकी आईनी अदालत का तहरीरी फैसला। अदालती फैसले पर नस्ला टावर के मुतासरीन का इजहार मुसर्रत। इमारत गिराए जाने के बाद अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। बेशतर मुतासरीन दरबदर हो गए। मुतासरीन ने सिंध हुकूमत से नस्ला टावर की दोबारा तामीर का मुतालबा कर दिया। ये फैसला जो अभी किया है और मैं समझता हूँ कि ये इसकी अक्कासी है कि दोबारा नस्ला टावर को यहाँ तामीर होना चाहिए। उसी तरीके से जितनी भी इनके पास NOCs हैं, उसी प्लानिंग के तहत जितने फ्लोर ये तामीर था, इसको तामीर करना चाहिए। बिल्डर्स की तंजीमाबाद का वफाकी सूबाई हुकूमत से नस्ला टावर के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का मुतालबा। चेयरमैन आबाद हुसैन बख्शी ने आईनी अदालत का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। पाकिस्तान समेत दोस्त मुल्कों की अमरीका ईरान कशीदगी में कमी की कोशिशें। कतर और सऊदी अरब भी मुतहरिक। अमरीकी वेबसाइट एक्सविस के मुताबिक सफारती कोशिशों के नतीजे में अमरीका ने जुमेरात के रोज ईरान पर मजीद हमले नहीं किए। सालिसों की फरीकैन के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का अमल जल्द बहाल करने की कोशिशें। ट्रंप की मुकम्मल तवज्जो आबना हरमुज़ खोलने पर मरकूज। वो ईरान के साथ मुकम्मल जंग में कूदना नहीं चाहते। अमरीकी वेबसाइट का दावा। अमरीका ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफ़िक़ हो गया। ईरान ने बातचीत जारी रखने का कहा। अमरीका ने भी इत्तेफाक किया, लेकिन ईरान पर यह बात वाज़ेह कर दी गई कि जंगबंदी का खात्मा हो चुका। अमरीकी सदर का ट्रूथ सोशल पर पैगाम। रूस का ईरान के बूशहर एटमी प्लांट पर काम करने वाले अपने शहरी दोबारा ईरान भेजने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 6 मुलाजमीन ईरान भेजे जाएंगे।
ईरान ने मुख्तलिफ शहरों में धमाकों के इत्तलात की तरदीद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंजान और बंदर अब्बास में फ़ज़ाई निज़ाम फ़ाल होने से धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई हुक्काम ने आज किसी भी ईरानी शहर पर हमले की खबरें मुस्तरद कर दी। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मशहद में रोज़े हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर को अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर अकीदतमंदों का समंदर उमड़ आया। इंतकाम के परचम और अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे गूंजते रहे। शहीद रहबर आला की तदफीन और जनाजे की 6 रोज़ा तक़रीबात तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में हुई, जिसमें करोड़ों अफराद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार मैकी सॉल की मुलाकात। मैकी सॉल ने आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए जारी काविशों में पाकिस्तान की क़यादत के तामीरी किरदार को सराहा। समंदर में गिरने वाले कार्गो तैयारे के अमले की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तैयारे के मजीद पुर्जे और मलबा समंदर से बरामद। मलबा ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के सुपुर्द कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीगी अराकीन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, वफादारी और कौमी यकजहती का अमली सबूत दिया। वज़ीर आज़म की वफ़द से गुफ्तगू। कल अदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों की जानिब से सड़कों की जबरी बंदिश से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। रावलाकोट और अतराफ के इलाकों में जिंदगी अजीरन, ग़िज़ाई किल्लत पैदा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बाग रावलाकोट रूट खुलवाने के लिए सड़कों से रुकावटें हटाना शुरू की तो मुसल्लह शरपसंदों ने फायरिंग शुरू कर दी। शदीद मज़ाहमत के बाद बाग रावलाकोट रोड क्लियर। शरपसंदों की जानिब से मसाजिद से इश्तियाल अंगेज ऐलानात। वज़ीर आला पंजाब से जिला खानेवाल के सूबाई असम्बली के अराकीन की मुलाकात। मरियम नवाज शरीफ का तलम्बार मियाँ चुन्नू समेत जिला खानेवाल के दीगर इलाक़ाजात में इलेक्ट्रो बस सर्विस लाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने बताया कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। लाहौर में गैर कानूनी मुकीम शहरियों के लिए दी गई डेडलाइन खत्म। वीज़े के बगैर मुकीम अफगान शहरियों को आज से फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर कल से वफाकी वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट इरसाल की जाएगी। रिपोर्ट में बगैर वीज़े के पकड़े गए अफगान शहरियों की तादाद जमा की जाएगी। लाहौर के इलाके इचरा के ट्यूशन सेंटर में 12 साला लड़की की हलाकत की तहकीकात में अहम पेशरफ। लड़की के गले पर रस्सी के फंदे का वाज़ेह निशान मौजूद। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तालिबा की मौत गले में फंदा लगने से वाक़ई हुई। जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई वाज़ेह निशानात नहीं मिले। पुलिस ने ट्यूशन सेंटर मालिक की 2 बेटियों को भी हिरासत में ले लिया। लड़कियों का वालिद पहले ही ज़ेरे हिरासत है। कराची के इलाके ली मार्केट में पड़ोसी के हाथों कत्ल होने वाले मासूम बच्चे को मुबैना तौर पर मौत के बाद भी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। मुल्जिम हमजा ने पुलिस तफ्तीश में बताया कि मकतूल मोहम्मद वली को अक्सर चीजें दिलवाता था। गली में एक इंतकाल हुआ था, सब वहां थे। जनाजे के दौरान मौका पाकर बच्चे को अपने फ्लैट में ले गया और जिनसी ज्यादती के बाद उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने 3 बार उसके घर की तलाशी ली लेकिन लाश बरामद नहीं कर सकी। गिरफ्तार मुल्जिम के इंकशाफात। मुल्जिम के 2 मजीद भाई अदालत में पेश। 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची की मकामी अदालत में मुबैना मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिमा पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। 6 मुकदमात में चालान और गवाहान के बयानात की नकूल मुल्जिमा को जेल में फराहम कर दी गई। मुकदमात की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई।
रावलपिंडी के इलाके ढोक काला खान में मुर्गी की दुकान पर 300 रुपए मजदूरी मांगने के तनाजे पर नौजवान कत्ल कर दिया गया। मकबूल चिकन शॉप पर काम करता था। उजरत की रकम मांगने पर मुलजिम ने उसे कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। सादिकाबाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में होटल पर फायरिंग, भत्ते का शाखसाना निकला। होटल के मालिक को गैर मुल्की नंबर से भत्ते का पैगाम मौसूल हुआ था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने माहाना 1 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। होटल पर अंधाधुंध फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहावलपुर में भारतीय शहरी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश में गिरफ्तार। मुलजिम गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर कर रहा था। FIA ने तहवील में ले लिया। मुलजिम पुलिस के हवाले। तफ्तीश का आगाज FIA को दाएं बाजू पर टैटू के बायस मुलजिम पर शक हुआ था। इस्लामाबाद के H9 बाजार में आग लगने के वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट में संगीन बेज़ाब्तगियों की निशानदही। जिलाई इंतजामिया की इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक स्टॉल्स किराएदारों की जानिब से आगे किराए पर दिए जाने की वजह से फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ख्याल नहीं रखा गया। आग लगने के वक्त फायर टेंडर्स ड्यूटी के मकाम पर मौजूद नहीं था। दुकानदारों ने भी स्टॉल्स में इजाफी सामान रखकर बतौर गोदाम इस्तेमाल किया। तरपाल के इस्तेमाल और रात के वक्त स्टॉल्स में सामान रखने पर पाबंदी की सिफारिश। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक क्लाइमेट स्मार्ट वॉच और स्मॉग तदारुक प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया गया। स्मॉग के खतरात कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराया गया। मौसमाती तब्दीलियों से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आलूदगी और गंदगी की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। आलूदगी की रोकथाम के लिए जदीद डिजिटल मॉनिटरिंग निज़ाम फाल हो चुका। लाहौर हाई कोर्ट का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने से मुतालिक बड़ा फैसला। अदालत ने फैमिली कोर्ट का शहरी के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। शनाख्ती कार्ड किसी भी शहरी की शनाख्ती दस्तावेज, शहरी से शनाख्त का हक नहीं छीना जा सकता। अदालती फैसला। कराची में मानसून बारिशों से कबल 59 इंतहाई खतरनाक इमारतें मिसमार करने की तैयारी। मखदूश इमारतों के सामने लाउड स्पीकर से ऐलानात। SBCA अमले ने नोटिस और बैनर्स आवेजा कर दिए। हफ्ते और इतवार से इमारतें खाली कराने का आगाज किया जाएगा। पाकिस्तान ने थरबेला और मंगला के बाद एक डैम भी नहीं बनाया। भारत ने 5000 डैम बनाए। नई गाज डैम का मामला अदालत में है। डैम पर काम रुका हुआ है। चेयरमैन बाबडा की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर्स की पीता है आया जाएगा। आलमी बैंक के मुताबिक बिजली के कमजोर तरसीली निजाम के बायस करोड़ों पाकिस्तानी मुतासिर हो रहे हैं। पैदावारी सलाहियत का पूरा इस्तेमाल न होने से अवाम लोड शेडिंग और महंगी बिजली भुगत रहे हैं। मंसूबा बिजली की लागत कम करने और ग्रिड में काबिल तजदीद तवानाई शामिल करने में मददगार साबित हो सकेगा। नेपरा ने पन बिजली के टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। पन बिजली के औसत टैरिफ में 98 पैसे फी यूनिट का इजाफा मंजूर। इत्तलाक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद होगा। कराची मैट्रिक बोर्ड ने 10वीं जमात साइंस ग्रुप के नताइज का ऐलान कर दिया। पहली पोजीशन नॉर्थ कराची के निजी स्कूल के मोहम्मद असलान, दूसरी पोजीशन मॉडल कॉलोनी स्कूल की रिजा कामरान और तीसरी पोजीशन उस्मान पब्लिक स्कूल की आयशा अदनान ने हासिल की। अमरीका ईरान झड़पें रुकने पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत मामूली इजाफे से $72 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $76.22 फी बैरल की सतह पर ट्रेड होने लगा। इसराइल और लेबनान के मुज़ाकरात अगले मरहले में दाखिल। इसराइल चंद दिनों में जनूबी लेबनान में कायम पायलट जोन से इनखला का आगाज करेगा। लेबनान और अमरीकी हुक्काम का दावा। मुज़ाकराती दौर अगले हफ्ते बुध को इटली के दारुल हुकूमत रोम में शेड्यूल्ड। गाजा में कार पर इजराइल के ड्रोन हमले में हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम और दीगर अफराद जख्मी हो गए। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम को शदीद चोटें आई हैं। उनका एक साथी शहीद हो गया।
इजरायली फौज ने मसरूफ बाजार में कार को निशाना बनाया। इसराइली बमबारी से तबाहशुदा फलस्तीनी इलाकाजात में 28 नवंबर को कानून साज असम्बली के इंतखाबात का ऐलान। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इंतखाबात का हुक्मनामा जारी कर दिया। गाजा, मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम में फलस्तीनी अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। बरतानिया की इसराइल पॉलिसी में जल्द बड़ी तब्दीली का इशारा। जल्द खेस थामर की जगह वजारत उस्मा संभालने वाले एंडी ब्रहनम ने गजा से मुतालिक लेबर पार्टी के मौक़िफ़ पर खुलकर मौज़रत कर ली। गजा में नाकाबिले बर्दाश्त तकालीफ और मसाइब इज्तिमाई ज़मीन पर गहरा दाग हैं। बच्चों समेत बेगुनाह फ़लस्तीनियों का मुसलसल कत्ल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। एंडी ब्रहनम का इसराइल पर सख्त पाबंदियों का मुतालबा। मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सिफारती रुसवाई का सामना। मेजबान ममालिक के मीडिया ने मोदी को घास नहीं डाली। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते की वीडियो वायरल। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान मोदी सरकार की इंसानी हकूक़ की पामालियों पर बहस और आलमी तनकीद नुमायां रही। मेलबर्न में इंसानी हकूक़ के गिरोहों, मुस्लिम और सिख कम्युनिटी का मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज तवज्जो का मरकज रहा। न्यूजीलैंड में भारत से आज़ाद तिजारती मुआहिदे को शदीद सियासी मुखालफत का सामना करना पड़ा। चीनी साइंसदानों की खलाबाजी की दुनिया में इनकलाबी कामयाबी। रॉकेट को पहली बार बाहिफाजत वापस जमीन पर उतारने का कामयाब तजुर्बा कर लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि रॉकेट लॉन्चिंग के तकरीबन 6 मिनट बाद उसका अगला हिस्सा वापस जमीन की तरफ आकर लॉन्चिंग पैड पर फिक्स हो गया। चीनी तरीका स्पेस एक्स से जदीद और सहल करार दे दिया गया। जनूबी स्पेन के जंगलात में लगी आग बेकाबू। कम अज कम 12 अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद की महफूज मकाम की तरफ नकल मकानी। आलमी नंबर 1 टीम फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में मराकश को एकतरफा मुकाबले के बाद 2-0 से शिकस्त हो गई। एम्बापे और उस्मान डेम्बले ने गोल स्कोर किए। आज स्पेन और बेल्जियम के दरमियान दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। मुसलसल तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने पर फ्रांसीसी फैंस खुशी से निहाल। अमेरिका और पेरिस की सड़कों पर खूब जश्न मनाया गया। गाड़ियां लेकर निकल गए और अपनी टीम से टाइटल जीतने की उम्मीदें लगा दी। पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल के लिए खेलने वाली मिस्री टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल हुआ। हजारों फैंस सड़कों पर निकल आए। मिस्री टीम ने फैंस के लिए परेड में हिस्सा लिया। भारत को मुसलसल 5वें T20 इंटरनेशनल में शिकस्त। इंग्लैंड ने होम सीरीज के चौथे T20 में भारतीय टीम को 9 विकेटों से शिकार कर लिया। सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। भारत ने पहले खेलते हुए 158 रन बनाए। इंग्लिश टीम ने हदफ 14वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया।